तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, नाम टीकाराम जाटव है और एमपी के डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर से एक तहसील गाडरवारा है, उसका एक छोटा सा गांव है, ग्राम कोड़िया है, जहां से मैं निवास करता हूं। और यह मैंने पिछले मंथ की 22 तारीख को यूटेक फैमिली में मैं ज्वाइन हुआ हूँ। बहुत ही प्यारी फैमिली है, बहुत प्यारी संस्था है। और जब से मैं ज्वाइन हुआ हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी तक मैंने कई प्लेटफॉर्म ऐसे किए हैं जहाँ तक मुझे सफलता हासिल नहीं हुई है, और काफ़ी मैंने मेहनत भी की। लेकिन यहाँ से जब से मैं 22 तारीख से यूटेक फैमिली में आया हूँ, इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतनी फास्ट ग्रोइंग मेरी होगी। वाकई बहुत ही दमदार प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम कम समय में बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ से हासिल कर सकते हैं, जो शायद हमने अपने अभी तक सोचा ही नहीं होगा, वो हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे अपने आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है। मैं किसी भी फील्ड में चला जाऊँ तो कहीं न कहीं मैं अपने दम पर कहीं भी सक्सेस हो सकता हूँ, सफल हो सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं जिस प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ किया हूँ, क्या वो सही है कि या नहीं है? यहाँ से मैं सक्सेस हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ? डेफ़िनेटली हो सकता हूँ, तो सिर्फ़ एक ही प्लेटफ़ॉर्म है मेरी नज़रों में अभी तक, वो है तो सिर्फ़ यूटेक है। यूटेक में यदि आज के समय में कोई व्यक्ति यदि सक्सेस नहीं हुआ है, तो ये मान के चलो कि उसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है। दोस्त जो यहाँ पे आके मेहनत करेगा वो सक्सेस होगा, सफल होगा। मैं 100% की बात नहीं करता हूँ, मैं 1000% की बात कर रहा हूँ। आप अपनी डायरी में नोट कर लो, आज का दिन, आज का समय, जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा वो ज़िंदगी में अपने नाम का झंडा लहरा देगा दोस्त। अपने खानदान में वही व्यक्ति होगा जो अपनी पूरे परिवार को ऊंचाइयों तक लेके जाएगा दोस्त। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। और मैं आपको बता दूं, सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए इससे बेटर कभी भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला। तो मैंने तो ये सोच लिया है कि इससे बेटर प्लेटफॉर्म मुझे कभी नहीं मिलेगा, और यहाँ पर मैं सक्सेस हासिल करके रहूँगा और बहुत कम समय में हासिल करके रहूँगा। मेरे लिए ये बहुत ही लग्जरी पॉइंट है। अब बात करते हैं कि यह एक सफलता की ट्रेन है, इस पर हम सभी सवार हैं। इस ट्रेन में सफल कौन व्यक्ति होंगे, उस पे हम बात करते हैं। और डायरी पेन सभी के पास में है, सर ने वैसे ही आगामी समय में आपको जानकारी दे दी है कि पेन डायरी है। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, जो मैं अपनी सक्सेस में फॉलो कर रहा हूँ, कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ, और उसका रिजल्ट ही मुझे बहुत बेहतरीन मिलता आ रहा है। तो पूरी उम्मीद है आप इसे नोट करके भी रखेंगे। तो सफल बिल्कुल सर, होने के नोट लिए बना के सबसे रखेंगे पहले, सभी। जी सर, मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना सर? क्लियर है, क्लियर है। एक बार सभी बता दो, सर की आवाज क्लियर है? हाथ हिला के या फिर हाँ, चैट बॉक्स में टाइप करके। क्लियर आ रही, क्लियर आ रही। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। कंटिन्यू तो कीजिए। सफलता के सर बहुत अच्छा सूत्रों की टॉपिक है, यदि हम सभी बात करें, नोट्स के साथ। जी। देखिए सर, सफलता के सूत्रों की यदि हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है, सीखने की आदत हमें डालनी होगी। सीखने की आदत हमें डालनी होगी। मैं आपको बता दूं मित्र, जिस यूटेक ट्रेन में जो व्यक्ति सफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पास सीखने की आदत नहीं है, बिना सीखे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब फील्ड पर जाते हैं तो ऐसे ऐसे लोग हमें सामने मिलते हैं, उनके सवालों का जवाब हम नहीं दे पाते हैं। और एक दो व्यक्ति, 5-10 व्यक्तियों से मिलते हैं और नेगेटिव होके हम अपने घर पे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने सीखने की आदत हमें नहीं है, और ना ही हम अपने सीनियर से सीख पा रहे हैं, ना ही हम अपनी मीटिंग को ज्वाइन कर पा रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो सबसे पहला पॉइंट है सीखने की आदत। जब भी मीटिंग का मैसेज आपको मिले, तुरंत उस मीटिंग को ज्वाइन कर लो। पता नहीं कौन सी बात ऐसी आपको सीखने को मिल जाए, वो बात आप अपने दिमाग में बैठा लो, और उसी बात को यदि आपने फॉलो कर दिया तो मैं आपको बता दूं, सक्सेस आपके नज़दीक है। सीखने की आदत, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। यदि मैं बात करूं तो इस पर हम काफ़ी समय तक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं कम समय में ही ये बात करूंगा क्योंकि बहुत टॉपिक है। आगे भी जानकारी बताना है तो एक डायरी में आप नोट कर लें, सीखने की आदत। कहीं से भी आप सीख सकते हैं, पर डे आप अपने सीनियर से बात करके सीख सकते हैं, पर डे आप ग्रुप में जो एक्टिविटी होती है उससे भी आप सीख सकते हैं, कहीं ना कहीं मीटिंग जो ज्वाइन होती है उसमें भी आप सीख सकते हैं। तो सीखने की आदत हमेशा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, रोज शाम को सोने से पहले वह जागने के बाद आपको 30 मिनट पुस्तक पढ़ना है। नेटवर्क मार्केटिंग की पुस्तकें हैं, उसका नॉलेज भी आपको लेना है। और आपने खुद इतना बेहतरीन ई बुक मिल रहा है 590 में, मैं मान रहा हूँ वो लाख रुपए का नॉलेज है।
जो सर ने ई बुक हमको जो दिलाई है उसमें बहुत ही बढ़िया नॉलेज, इतना प्यारा नॉलेज है, जो सक्सेस पर्सन है उनके द्वारा दिया गया वो नॉलेज है। यदि आपने वो पीडीएफ को रीड कर लिया, पढ़ लिया, उसके द्वारा आप यदि सिस्टम में चलने लगे तो रियल बता रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी आप सक्सेस के नज़दीक आ जाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है, आप हमेशा फॉर्मल कपड़े व जूते पहने जब भी आप फील्ड पर जाते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, बात ये मायने नहीं रखती है कि आप क्या जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं यदि आप फॉर्मल कपड़े पहनकर किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसका जो सोचने का नज़रिया है दोस्तों वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। कभी कभार होता क्या है, हम अपनी नॉर्मल यूनिफॉर्म में होते हैं और व्यक्ति के पास में प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे होते हैं और बात कर रहे हैं हमारे यूटेक बिजनेस प्लान की, तो वहाँ पर आपने देखा होगा 1 करोड़ लग्जरी कार फंड हमको मिलता है। ये हम दोस्तों को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं, अन्य लोगों को बताते हैं, तो वो देखकर हंस देते हैं, है ना। कहीं ना कहीं बात ये हो जाती है कि उनको एक भरोसा नहीं होता है। क्यों? जो व्यक्ति हमें करोड़ों की अपॉर्चुनिटी लेकर आया, जो व्यक्ति हमें इतना बड़ा अवसर लेकर आया और कहीं ना कहीं उसका ही यूनिफॉर्म ऐसा है, तो जरा सोचो क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपना जो फॉर्मल ड्रेस कोड है वो बराबर रूप से मेंटेन करना है। और मैं आपको बता दूं प्रतिदिन आपको सेल्फ से, देखो इजीली तरीके से हम लोगों को जानकारी दे सकते हैं। पर डे आपको 15 प्लान तो करने ही करने हैं। सर ने पहले भी बताया है और अभी एक मीटिंग हुई थी उसमें भी बताया, रेशियो का काम होता है। जिस लीडर को रेशियो का पता ना हो तो बिल्कुल वो नोट कर ले, क्योंकि रेशियो मैं आपको बता दूं 80-20 का रेशियो आता है। यदि आप 100 लोगों से मिलोगे तो 80% लोग मना करेंगे, 20% लोग हाँ करेंगे। लेकिन यूटेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर 80-20 का रोल भी नहीं आता है। यहाँ पर जो नियम आता अनुपम है, आप यदि 100 लोगों को जानकारी दोगे, मैं डेफिनेटली अनुपम 101% बता रहा हूँ, इसमें से मात्र 30 ही लोग मना कर पाएंगे यदि आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होगा। और ये वो लोग होंगे मना करने वाले जिन्होंने गांठ ही बांध लिया कि भाई मुझे करना ही नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। उनके सामने अपना अचीवमेंट लाके भी रख दोगे, अपने सीनियर से बात करा दोगे, पर डे का इनकम स्क्रीनशॉट उनको भेज दोगे, आप उनके सामने विड्रॉल करा के भी बता दोगे, तो ही वो ज्वाइन नहीं करेंगे। ये 30 लोग होंगे, लेकिन 100 में से 60 व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपके यूटेक में आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये इसका रेशियो है। इससे पहले मैं और अन्य संस्थाओं में काम किया हूँ, मैं आपको बता दूं कि इतना बेहतरीन रेशियो अभी तक निकल के नहीं आया सर। तो यहाँ पर हम यदि पर डे 15 लोगों को जानकारी देंगे, 15 प्लान यदि हम पर डे करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी 5 ज्वाइनिंग आपकी कहीं भी नहीं गई है सर, कहीं भी नहीं गई है। ये सिस्टम के पहले ही हमें बता दिया गया है। यहाँ पर हमारा जो अचीवमेंट है, यहाँ पर हमारी जो सक्सेस है वो ना सुनने की है। 99% लोग यहीं फेल हो जाते हैं। लोग मार्केट में जाते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, होता क्या है, आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। हमने पूरा सीखा नहीं है, जानकारी हम देने के लिए चले गए और उसने डायरेक्ट में यही बोल दिया, भैया आओ बैठो करोड़पति साहब, आपने कितना कमा लिया। समझ रहे हो आप। तो मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं हमें नॉलेज पूरा होना चाहिए। और 15 प्लान जब आप करोगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक व्यक्ति मना करेगा, 2 मना करेगा, 3 व्यक्ति मना करेगा, कंटिन्यू आप प्लान करते जाएं। जो मना कर रहे हैं उनकी बिल्कुल भी चिंता ना करें आप। आगे जो व्यक्ति बैठा है वो आपका इंतजार कर रहा है कब आप उसके पास पहुंच जाएं। आ रही है घंटे मजा आएंगे। तो यहाँ पर आपको पर डे आपको 15 प्लान करने हैं। और साथ ही साथ एक सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, ये इतना प्यारा सिस्टम है कि सीनियर का कॉल पर डे आपके पास में जाता होगा। इसका नाम है। हेलो, सुन पा रहे हैं सर मेरी आवाज? यस सर, यस सर। बिल्कुल पॉसिबल बिल्कुल। सर। तो देखिए सर, यूटेक के हमारे जो सीनियर सर हैं, है ना, जिन्होंने हमें ज्वाइन कराया, तो पर डे आपके पास कॉल जाता होगा। और पर डे जब कॉल जाता है तो हमारी जो पर डे की प्लानिंग है, आज हम क्या परफॉर्मेंस करने वाले हैं, कितने लोगों को मैं तो जानकारी सोचा देने कि वाले पापा हैं, टिम्मी कितने से लोगों से टमाटर हम बना बात रहे हैं, करने पनीर वाले की हैं, सब्जी रखी हुआ है। उनको हमको क्या करना है, पूरी प्लानिंग बतानी है सर को कि सर आज हमारे 15 प्लान हैं और 15 प्लान हमारे इतने समय तक हो जाएंगे सर, और इतनी क्लोजिंग भी हो जाएंगी। तो पर डे की जो प्लानिंग है, यदि आप अपने सीनियर सर को रिपोर्ट करते हैं, तो मैं दावे के साथ बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल परफेक्ट 15 नहीं तो 10 प्लान तो करेंगे ही करेंगे, और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और अपने प्लान को पर डे रिपोर्ट करना है, समझ रहे हो आप।
आपने जो दिन भर काम किया है, आपने जो दिन भर प्रेजेंटेशन दिया है, आपने यूटेक की जो पर डे फील्ड आप करते हैं, पर डे आप शाम को सर को, सीनियर सर को कॉल करें और आज का टुडे रिपोर्ट बताएं कि सर आज मैंने 5 लोगों को जानकारी दी, सर मैंने आज 10 लोगों को जानकारी दी, फील्ड में ये सवाल आया है और सर ये जवाब मैं नहीं दे पाया, सर इसकी ज्वाइनिंग आ गई है, इतनी आईडी ग्रीन हो गई है। तो मैं आपको बता दूं, पर डे आपको सुबह टाइम में सीनियर को रिपोर्ट करना है कि सर आज मेरे इतना प्लान है, और शाम को जैसे ही 6 बजते हैं तो आप अपने सीनियर को रिपोर्ट करें कि सर आज मैंने ये काम किया है ना सर। तो ये आप बिल्कुल नोट कर लें अपनी डायरी में, पर डे का आप नियम बना लें, अपने सीनियर सर से बात करनी है, रिपोर्ट बतानी है और प्लानिंग बतानी है। मैं आपको बता दूं सर, हमारी जो टीम बन जाती है, हमारी टीम पर डे 10 कॉल आपको प्रतिदिन करना है पर डे। सुबह टाइम आप पूरे जो एक्टिव लीडर है सबको कॉल करें, उनसे उनकी प्लानिंग पूछें कि सर आपकी प्लानिंग क्या है, आज की आप कितने प्लान बताने वाले हैं, कितने प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। और प्रेजेंटेशन जब आप देंगे, यदि मेरी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े, मेरी आपको मदद की ज़रूरत पड़े, तो बिल्कुल आप तुरंत मुझे कॉल करके मेरी आप बात करा सकते हैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट से। और कई बार तो ये होता है, मैं आपको बता दूं, जो ज्वाइनिंग आने वाली होती है लीडर, यहाँ पे एक मिस्टेक ये कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए हम किसी को प्लान दिखा रहे हैं और मैं सही तरीके से उसका फॉलोअप नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, मैं उसको सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको सहमत नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या करते हैं कि भैया हमारे सीनियर सर हैं उनसे बात कर लो, ये भी नहीं बोलते हैं, वो ये बोलते हैं भैया बहुत बढ़िया जानकारी लो, एक जन से बात कर लो। आप डायरेक्ट में फ़ोन पकड़ा देते हैं, अब पता नहीं वो सर कितने बिजी थे या क्या थे, वो तो आपकी डायरेक्ट में आपने बात करा दिए। मैं आपको बता दूं सर, जितना बड़ा आप एडिफिकेशन अपने सीनियर का करेंगे, उतने जल्दी आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। यदि मान लीजिए आप किसी से बात करा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरी जानकारी हमने दी उसको, आधा अधूरा जो कुछ भी जानकारी दी उसको समझ में आ गया, उसके बाद में ये बोलना है, जिस सीनियर से भी आप अपने प्रोस्पेक्ट की बात करा रहे हैं, व्यक्ति की बात करा रहे हैं, तो उनसे ये बोलना है, देखिए सर अब इसके बाद में मेरे एक सीनियर सर हैं, मैं उनसे बात कराने आपको जा रहा हूं, मैं आपको उनके बारे में बता दूं, सर का सिल्वर रैंक है या गोल्ड रैंक है, और सर यहाँ से बहुत कम समय में बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं, और मैं आपको बता दूं यूटेक संस्था का जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा इनके पास में नॉलेज है सर, और जो व्यक्ति इनसे बात कर ले, इनके पास पॉजिटिव एनर्जी है, और इनकी एनर्जी, इनकी नॉलेज भरी बातें जिस व्यक्ति ने सुन ली, मैं बता रहा हूँ सर, ये तो यूटेक के इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले समय में आपके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी मैं आपको बता दूं, आप सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति एडिफिकेशन नहीं करता हो, जबकि एडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। आपको एडिफिकेशन करना है, अपने सीनियर के बारे में बताना है, जितना बड़ा एडिफिकेशन आप करेंगे उतना बढ़िया रिजल्ट आपका निकल के आएगा। सर मैं आपको बता दूं, हो सकता है किसी वकील या डॉक्टर के पास में आप प्लान लेके गए हो, है ना, और वो अपने अपने एटीट्यूड में बैठा हो, फितूर में बैठा हो कि मैं अपने शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर हूं, और ये नॉर्मल सा व्यक्ति आया है मेरे पास में, तो हो सकता है भाई वो आपको जानता हो लेकिन आपके सीनियर को तो नहीं जानता। लेकिन वो जानेगा कैसे, जब आप अपने सीनियर के बारे में उस व्यक्ति को बताएंगे, चाहे वो डॉक्टर हो या वकील हो, कि मेरे सीनियर सर बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, मेरे सीनियर सर बहुत ही नॉलेजफुल पर्सन है, और सर के पास में बहुत सारा नॉलेज है। मैं आपको बता दूं सर, पर डे इतने लीडरों को नॉलेज देते हैं सर, मैं आपको बता दूं उनकी बातों को फॉलो करते करते लोग हजारों रुपए कमा रहे हैं, पर डे का लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने का। ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी से मैं आपकी बात करा रहा हूं। वैसे सर के पास में समय नहीं होता है, वैसे सर के पास में समय नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूं, सर को कॉल मिला रहा हूं। हो सकता है सर यदि कॉल उठा लें तो बहुत बड़ी बात है, सर बहुत कम कॉल उठाते हैं, फिर भी मैं एक बार कॉल करके मैं बाप की बात कराना चाहता हूं। जब आप कॉल करें तो उसका जो दिमाग फितूर में, एटीट्यूड में भरा होगा ना सर, उसका पूरा गिलास खाली हो जाएगा। समझ रहे हो आप? देखो भरे हुए गिलास को हम कभी नहीं भर सकते हैं, यदि उस गिलास को भरना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। अब वो खाली कैसे होगा, आपके एडिफिकेशन से होगा, और एडिफिकेशन कराने के बाद जब आप अपने सीनियर की बात कराओगे ना सर, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा, सीनियर सर बात करेंगे, वो ये कहेंगे अरे बिल्कुल सर, आप ये 590 रुपए की क्या बात कर रहे हो, मैं 10,000 इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, मिलके काम करते हैं सर, शुरुआत करते हैं, क्या बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोग गलतियां करते हैं, यहाँ पर लोग मिस्टेक करते हैं। मैं मानता हूँ आपसे फील्ड करना नहीं आ रहा, मैं मानता हूँ आपसे लोगों से बात करना नहीं आ रहा है दोस्त, लेकिन आपके सीनियर में वो ताकत है कि आप एक बार यदि एडिफिकेशन करा के यदि बात करा देना तो घर बैठे आप डायमंड बन सकते हैं, डायमंड, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। पर डे आप ईमानदारी से जो भी प्लान प्रेजेंटेशन हमारी टीम में चल रहे हैं या हमारे चल रहे हैं,
तो आपको फॉलो पर डे करना है। प्लान तो आपका चल ही रहा है, वो एक अलग मैटर है। फॉलो से मतलब ये है कि जिन लोगों को आप पहले जानकारी दे चुके हैं, बात कर चुके हैं, जिसने बोला था मैं सोच कर बताऊंगा, जिसने बोला था मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा हो जाएगा तो मैं बताऊंगा। कभी कभार होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है, कई लोगों को हम प्लान दिखा देते हैं, जानकारी दिखा देते हैं, तो उसका नाम हम भूल जाते हैं, है ना। और हो सकता है उसका ज्वाइनिंग आज आने वाला होता है, तो वो क्या हम भूल जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप एक डायरी मेंटेन करें। जिस व्यक्ति को आप प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, प्लान दिखा देते हैं, उसका नाम लिख लें, डेट नोट कर लें, और फर्स्ट फॉलोअप में उसने क्या बोला है कि पैसा नहीं है, या मैं 19 तारीख को बताऊंगा, या आने वाली 27 तारीख को मेरी सैलरी आती है बताऊंगा, ये आप नोट डाउन करके रख लें सर। और पर डे आपको वो क्या करना है, डायरी को देखना है, समझना है, और उसके अंतराल में उसको बिल्कुल सुबह होते ही जो उसने टाइम दिया था उस समय आप कॉल कर दें, तो बेटर रिजल्ट आपका निकल के आएगा। पर डे आपको फॉलो अप करना है ना। बिल्कुल सर, राइट। कॉल आ गया होगा। शायद सर का कॉल आ गया। नहीं सर, मैं कंटिन्यू हो गया सर, है ना। तो आपको पर डे फॉलो अप करना है, और टारगेट आप बनाकर चलें कि कम से कम एक दिन में आपका 5 ज्वाइनिंग तो हो ही। यदि 5 नहीं हो रहा तो सेल्फ का हमको पर डे किसी भी कंडीशन में, यहाँ का सूरज वहाँ हो जाए, हमारी 2 ज्वाइनिंग आना चाहिए, और बाकी लीडर के माध्यम से आ जाए, लेकिन हमारा दिल जो है खाली नहीं जाना चाहिए। क्योंकि दोस्त मैं आपको बता दूं, सक्सेस पाने के लिए लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अब यहाँ पर यूटेक फैमिली में हम किस लिए आए हैं, सक्सेस पाने के लिए। और सक्सेस पाने के लिए जब हम आए हैं तो हमारा दिन खाली कैसे जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हम इतने सीरियस नहीं है हमारे लाइफ के प्रति, हम अपनी फैमिली के सपनों के प्रति, हम अपनी मैम के सपनों के प्रति, हम अपने बच्चों के सपनों के प्रति, हम अपने परिवार की लाइफ के प्रति सीरियस नहीं है। और जिस दिन हम सीरियस हो जाएंगे दोस्त, मैं आपको बता दूं, 5 क्या 10 क्या 20 ज्वाइनिंग आप पर डे का निकालोगे। बस आप सीरियस हो जाओ अपनी फैमिली को लेकर कि जिंदगी में यदि सक्सेस होना है, सफल यदि होना है, मेरी फैमिली के जो सपने हैं वो यदि मैं पूरा कर सकता हूं तो यूट्यूब से पूरा कर सकता हूं दोस्त। इससे बेटर प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं आपको बता दूं, पर डे का टारगेट यदि आप लेके निकलोगे, 5 से 10 ज्वाइनिंग आपकी पर डे की आएंगी। और सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बता दूं, सफलता का एक सबसे बड़ा पॉइंट है, जिंदगी में कभी बहाने नहीं बनाना दोस्तों। मैंने देखा है, सीनियर का कॉल आ रहा है, बोलते हैं सीनियर सर की सर बहुत अर्जेंट मीटिंग है, सर मेरा एक्चुअली काम है सर, तो इस वे में मैं नहीं ज्वाइन हो पा रहा हूँ, है ना। तो क्या है, ये एक बहाना है। जो व्यक्ति बहाने बनाता है, मैं आपको बता दूं सर, जिंदगी में वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता सर। हमारे सीनियर का भगवान भी यदि उसके सामने आ जाए ना सर, तो वो भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बिल्कुल भी बहाने नहीं बनाना है। लाख इम्पोर्टेंट कितना ही हमारे पास काम हो, हमको काम को छोड़कर इस मीटिंग को ज्वाइन करना है। पता नहीं कब कौन सी मीटिंग में गुरु के द्वारा कौन सा महामंत्र हमें मिल जाए, और उसका जाप करते करते हम प्रभु के प्यारे हो जाएं, सक्सेस हमको मिल जाए, सफलता हमको मिल जाए। कब हम करोड़पति बन जाए दोस्तों पता नहीं चलेगा। जिस दिन हमने बहाना बनाना छोड़ दिया, अपने आप को अपने सीने के प्रति समर्पित कर दिया दोस्त, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको सक्सेस होने से रोक दे। तो ये जानकारी मैंने आपको दी, ये सफलता के सूत्र हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आपने डायरी में नोट किए होंगे, क्योंकि ऐसे अपने यूटेक फैमिली बहुत ही शानदार फैमिली है। और मेरे जो सीनियर सर हैं बहुत ही प्यारा नॉलेज देते हैं, बहुत ही बढ़िया गाइड करते हैं, और मैं जो कुछ सीखा हूँ मेरे सीनियर सर से सीखा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और बाकी का मैं यही कहूँगा कि मेरे जो सीनियर सर हैं, सर अब आप जानकारी दें सर। थैंक यू सो मच सर। हेलो सर। हेलो सर। यस सर, कुछ ये बोलना जो चाह रहे हैं सर। ये सर, जो अभी आप 8वीं ज्वाइनिंग बोले थे, सीरियस हो जाओ, अपने फैमिली और 5 परिवार 5 लोगों से बात करने के लिए, क्या सर बोला था? मैंने ये बोला था सर, कहीं ना कहीं यदि परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हूं तो मैं हूं। परिवार को यदि लेके चल रहा हूं तो सर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं। यदि मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार के सपनों को यदि कोई पूरा कर सकता है तो वो कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है सर, वो मैं हूं। हाँ, वो तो सही बात है। आने वाले समय में सर जो हमारी फैमिली है वो उसकी लाइफ कैसी होना चाहिए वो डिसाइड कोई और नहीं करेगा सर, वो हम करेंगे। समझ रहे हो सर। तो अभी हमको क्या होना है सर, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म में मिला है तो हमें सीरियस होना है, इसमें भरोसा करना है, कभी बहाने नहीं बनाना है। मैं आपको बता दूं सर, यदि आप अपने परिवार के प्रति सीरियस नहीं है, यदि आप
घर की जिम्मेदारियों के प्रति सीरियस नहीं है, तो मैं आपको बता दूं सर, कहीं भी किसी भी जगह आप सक्सेस नहीं हो सकते। यहाँ पर व्यक्ति दो बातों को लेकर संस्था में ज्वाइन होता है, एक तो पैसे की ज़रूरत या एक फिर मजबूरी होती है सर कि उसे कहीं से ना कहीं से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से वो सक्सेस और सफलता हासिल कर सके सर। ओके सर। ओके सर, क्लियर हुआ ना सर? ओके। ओके सर। थैंक यू सर। और सभी को क्या करना है? अनम्यूट करो, पहले सभी अनम्यूट कर लीजिए, माइक पर टच कीजिए और एक बार ताली हो जाए जोरदार, ठीक है? माइक पर म्यूट करके ताली की आवाज नहीं, किसी की भी आवाज नहीं। जिनका कैमरा हो बैक हो म्यूट करके